वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। टुडे वी विल स्टडी फॉना क्लासिफिकेशन। इस प्लैनेट पर लाइफ फॉर्म्स इतनी एक्सट्रीम और डाइवर्स है कि अगर हम प्रॉपर साइंटिफिक टैक्सोनॉमी ना करें तो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस और फूड वेब्स को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लासिफिकेशन सिर्फ एनिमल्स का नामकरण नहीं है, ये एक्चुअली एक बायोलॉजिकल लेजर है जो अर्थ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है। एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, उसकी फिजिकल अनाटॉमी क्या है और उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज कितनी एफिशिएंट है, ये सब सिर्फ क्लासिफिकेशन से ही डिकोड होता है। जब हम बायोडाइवर्सिटी की डीप स्टडी करते हैं तो इन कोर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को मास्टर करना सबसे प्राइमरी स्टेप बन जाता है। हमारी सोसाइटी में हमेशा एक नेचुरल मेगाफोना बायस देखा जाता है। जब भी एनिमल्स का जिक्र होता है तो दिमाग में ऑटोमेटिकली शेर, हाथी या वेल नोन बड़ी स्पीशीज आती हैं। लेकिन इकोलॉजी का एक फंडामेंटल सच ये है कि दुनिया के सभी एनिमल स्पीशीज में से 98% से ज्यादा सिर्फ एक अकेले कैटेगरी में आते हैं और वो है इनवर्टिब्रेट्स। ये अर्थ की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। अगर हम बायोमास और इकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करें, चाहे वो प्लांट पॉलिनेटर्स हों या इकोसिस्टम के डीकंपोजर्स, ये मैसिव मेजॉरिटी ही धरती के मेजर फूड वेब्स को सस्टेन करती है। हमारी आम परसेप्शन कंप्लीटली स्क्यूड है उस माइक्रोस्कोपिक 2% की तरफ जो बस दिखने में बड़े होते हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर एनिमल किंगडम प्राइमरीली दो मेजर ब्रांचेस में स्प्लिट होता है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। ये डिवीजन सिर्फ बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर का फर्क नहीं है, ये दरअसल नेचर द्वारा चूज किए गए दो कंप्लीटली अलग एवोल्यूशनरी पाथ्स हैं। एक पाथ में ऑर्गेनिजम्स ने इंटरनल एंडोस्केलेटन डेवलप किया जो कॉम्प्लेक्स और मैसिव फिजिकल ग्रोथ को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। दूसरे पाथ में जीवों ने एक्सोस्केलेटन या फ्लूइड बेस्ड सिस्टम्स चुने जो उन्हें स्ट्रांग आर्मर और रैपिड अडेप्टेशन की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इन दोनों पाथ्स के अपने डिस्टिंक्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और सर्वाइवल ट्रेड ऑफ्स हैं जो अल्टीमेटली ग्लोबल इकोसिस्टम्स को शेप करते हैं। वर्टिब्रेट्स, जिन्हें एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखा जाता है, उनकी सबसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है एक सॉलिड बैकबोन और स्पाइनल कॉलम का होना। हालांकि ओवरऑल स्पीशीज काउंट में इनका परसेंटेज बहुत ही छोटा है, लेकिन इनका इंटरनल स्केलेटल फ्रेमवर्क इन्हें लैंड, वाटर और एयर तीनों मीडियम्स में सुपीरियर मोबिलिटी देता है। इनका सबसे क्रूशियल एवोल्यूशनरी एडवांटेज है इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉलम दरअसल एक हाईली डेवलप्ड नर्व कॉर्ड को सेफली प्रोटेक्ट करता है जो एडवांस्ड सेंसरी प्रोसेसिंग और हायर कॉग्निटिव फंक्शंस अलाउ करता है। यही फिजिकल इंटेलिजेंस और स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन्हें अपने रिस्पेक्टिव इकोसिस्टम्स में टॉप टियर पोजीशंस तक पहुंचाता है। इन हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स को हम ब्रॉडली 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। इवोल्यूशन के इस लंबे प्रोसेस में ये क्लासेस रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये इकोलॉजी के कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ब्रिलियंटली डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। नेचर में इंटर स्पीसीज डायरेक्ट कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए हर क्लास ने स्ट्रिक्टली अपना एक डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल नीश कार्व आउट किया है। कुछ क्लासेस ने एक्वाटिक एनवायरमेंट्स को मास्टर कर लिया, कुछ ने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स को डोमिनेट किया और कुछ ने एरियल मास्टरी अचीव की ताकि लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज का मोस्ट एफिशिएंट पार्टीशनिंग हो सके। अब हम फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को देखते हैं। इन्हें बायोलॉजिकली एक्टोथर्म्स कहा जाता है। आम भाषा में इन्हें कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इनका खून फ्रीज होता है, बल्कि इसका सिंपल मतलब है कि ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर खुद रेगुलेट नहीं कर सकते। इन्हें एम्बिएंट एनवायरमेंटल हीट जैसे सनलाइट पर रिलाई करना पड़ता है। ये एक फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन जरूर लग सकती है, पर रिसोर्स स्कार्स एनवायरनमेंट्स में ये एक मैसिव एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। एक्टोथर्म्स को अपना मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स के मुकाबले ड्रास्टिकली कम फूड और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि रेप्टाइल्स एक्सट्रीम एरिड डेजर्ट्स में हाईली सक्सेसफुल सर्वाइवलिस्ट होते हैं, जहां उनके ड्राई स्केल्स उन्हें स्ट्रिक्ट वाटर लॉस से बचाते हैं। एंडोथर्मी यानी वार्म ब्लडेड होना एक बिल्कुल अलग बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो प्राइमरीली एव्स मतलब बर्ड्स में देखा जाता है। इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चाहे बाहर का एनवायरनमेंट फ्रीजिंग कोल्ड हो या एक्सट्रीमली हॉट। लेकिन इस कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कॉस्ट चुकाना पड़ता है, और वो है एक हाई मेटाबॉलिक रेट। इस हैवी मेटाबॉलिज्म को फ्यूल करने के लिए इन्हें लगातार मैसिव अमाउंट्स ऑफ फूड कंज्यूम करना ही पड़ता है। इस एक्सपेंसिव एनर्जी को एनवायरनमेंट में एस्केप होने से बचाने के लिए ही बर्ड्स में फेदर्स का एवोल्यूशन हुआ। ये फेदर्स हाईली एफिशिएंट थर्मल इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं, जबकि विंग्स इन्हें नेचुरल एरियल डोमिनेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ इनमें स्पेशलाइज्ड एयर होल्स होते हैं जो स्ट्रीमलाइन फ्लाइट को ब्रेक नहीं करते।
मैमल्स दूसरा डिस्टिंक्ट वार्म ब्लडेड ग्रुप है जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं। इस ग्रुप का सबसे बड़ा एवोल्यूशनरी शिफ्ट रिप्रोडक्शन और ऑफस्प्रिंग केयर में देखा जाता है। फिश या एम्फीबियंस आर सिलेक्शन स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, यानी एक साथ हजारों एग्स ले करना और उन्हें नेचर के हवाले अबैंडन कर देना, जिसमें सर्वाइवल रेट नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट मैमल्स लाइव यंग ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं और उन्हें एक्टिवली मिल्क से नर्स करते हैं। ये एक्सट्रीम पेरेंटल इन्वेस्टमेंट फर्मली इंश्योर करती है कि ऑफस्प्रिंग का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रेट मैक्सिमम हो। साथ ही इनकी बॉडी पर मौजूद हेयर या फर एंडोथर्मी को पैसिवली सपोर्ट करने के लिए एक्सीलेंट इंसुलेशन का काम करते हैं। अक्सर एक्वाटिक एनवायरनमेंट में सिटेशियंस जैसे कि डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस और वेल्स को लेकर एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि वो फिश की कैटेगरी है, लेकिन साइंटिफिकली ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक अल्टीमेट केस स्टडी है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इनके टेरेस्ट्रियल मैमेलियन एंसेस्टर्स वापस ओशन की तरफ माइग्रेट कर गए। उन्होंने टाइम के साथ अपने हिंड लिम्स लूज कर दिए और एक्वाटिक हाइड्रोडायनामिक्स के हिसाब से बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर लिया। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपने बेसिक मैमेलियन ट्रेट्स कभी नहीं छोड़े। वो आज भी प्योरली वार्म ब्लडेड हैं और गिल्स की जगह वाटर सरफेस पर आकर ब्लो होल्स के थ्रू सीधा लंग्स से ब्रीथ करते हैं। ये नेचर का एक एक्सट्रीम एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में थर्मोरेगुलेशन हमेशा एक क्रिटिकल चैलेंज होता है, स्पेशली जायंट लार्ज मैमल्स के लिए। एलिफेंट ईयर्स का मैकेनिज्म एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे एलन्स रूल के टेक्निकल रेफरेंस में आसानी से समझा जा सकता है। एलन रूल क्लियर स्टेट करता है कि वार्म क्लाइमेट्स में रहने वाले एनिमल्स के अपेंडेजेस जैसे ईयर्स या टेल्स नेचुरली बड़े सरफेस एरिया के होते हैं ताकि एक्सेस बॉडी हीट क्विकली डिसिपेट हो सके। एक मैच्योर एलिफेंट के कान करीब 2 स्क्वायर मीटर्स तक फैल सकते हैं, जिसमें डेंस ब्लड वेसल्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब होता है। जब वो इन्हें फ्लैप करते हैं तो ये ऐसी इंटिकेट कूलिंग डिवाइस की तरह एक्ट करता है जो प्योर ब्लड टेम्परेचर को 5 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप कर देता है। ये एक्सट्रीम हीट और हीट वेव्स में सर्वाइवल की एब्सोल्यूट गारंटी है। अब इकोसिस्टम के उस वास्ट ग्रुप की बात करते हैं जो अर्थ का मेजॉरिटी बायोमास होल्ड करता है, द इनवर्टेब्रेट्स। यहां एक ऑब्वियस साइंटिफिक क्वेश्चन आता है कि अगर इनवर्टेब्रेट्स बायोलॉजिकली इतने सक्सेसफुल हैं तो हमें धरती पर 100 फुट लंबे इंसेक्ट्स क्यों नहीं दिखते? इसका कोर साइंटिफिक आंसर टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी और बायोमैकेनिक्स में छिपा है। क्योंकि इनके पास रिजिड बैकबोन या स्ट्रॉन्ग इंटरनल बोनी स्केलेटन नहीं होता, इनकी बॉडी की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फिक्स्ड लिमिट से ज्यादा फिजिकल स्केल नहीं कर सकती। अगर एक जायंट साइज का हेवी एक्सटर्नल शेल होगा तो वो अपने ही वेट से ऑर्गेनिज्म को क्रश कर देगा। इसलिए लैंड बेस पर इनका मैक्सिमम फिजिकल साइज इनहेरेंटली रिस्ट्रिक्टेड ही रहता है। स्ट्रॉन्ग बोनी इंटरनल फ्रेमवर्क ना होने के बावजूद इनकी एनाटॉमिकल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा वाइल्ड है। सर्वाइवल के लिए इन्होंने ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर मैकेनिज्म्स को ब्रिलियंटली इवॉल्व किया है। जैसे जेलीफिश और वर्म्स में रिजिड बोन्स की जगह हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स होते हैं। ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम एसेंशियली इंटरनल फ्लूइड प्रेशर और मसल कंट्रैक्शंस पर कंटिन्यूसली ऑपरेट करता है, जो इन्हें एक अजीब तरह की फ्लेक्सिबल और फ्लूइड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ कईयों के पास हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन तो देता है, लेकिन इस कांस्टेंट प्रोटेक्टिव शील्ड का वेट ऑर्गेनिज्म के लिए एक बड़ा एनर्जी कॉस्ट लाता है जब हम इसको लाइट वेट इंटरनल बोनी स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं। इस सिंपल साउंडिंग इनवर्टिब्रेट कैटेगरी के अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड इकोलॉजिकल फंक्शंस डायनामिकली परफॉर्म होते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआ बिल्कुल बेस लेवल फूड चेन पर एग्जिस्ट करते हैं, पर जब हम सेगमेंटेड एनालिट्स जैसे आम अर्थवर्म्स को एनालाइज करते हैं तो इकोलॉजी में उनका मैक्रो रोल इकोसिस्टम इंजीनियर्स का होता है। वो हेवी सॉइल एरेशन और क्रूशियल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को ड्राइव करते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और फिजिकल ज्योग्राफी से होता है। वहीं मरीन एनवायरनमेंट्स में एकिनोडर्म्स ओशन फ्लोर को इफेक्टिवली क्लीन करते हैं और सॉफ्ट बॉडीड मॉलस्क्स जो एक हार्ड प्रोटेक्टिव शेल कैरी करते हैं, लार्ज स्केल वाटर फिल्ट्रेशन में एक मैसिव रोल प्ले करके ओशन क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। एवोल्यूशनरी सक्सेस और रॉ नंबर्स के टर्म्स में आर्थ्रोपॉड्स इनवर्टिब्रेट फाइलम की सबसे डोमिनेंट ब्रांच है। इनकी साइंटिफिक पहचान एसेंशियली इनके जॉइंटेड लिम्स और काइटिन प्रोटीन से बना टफ एक्सोस्केलेटन है। ये एक्सोस्केलेटन इन्हें हार्श वेदर एनवायरनमेंट्स और एपेक्स प्रेडेटर्स से अल्टीमेट एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देता है। पर इस सॉलिड आर्मर का एक मेजर बायोलॉजिकल ड्रॉबैक है कि ये शेल नेचुरली ऑर्गेनिज्म के साथ ग्रो नहीं करता। इसलिए जिंदा रहने के लिए इन्हें एक्टीसिस
यानी पीरियोडिक मोल्टिंग का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अंडरगो करना पड़ता है, जहां ये फिजिकली अपना पुराना छोटा शेल शेड करते हैं। ये शेडिंग पीरियड इनकी लाइफ का सबसे हाई वल्नरेबिलिटी फेज होता है, लेकिन इनकी रैपिड रिप्रोडक्शन रेट्स और रैपिड अडेप्टेबिलिटी इन्हें अर्थ के ऑलमोस्ट हर अकेले इकोलॉजिकल नीश में सक्सेसफुली थ्राइव करने देती है। आर्थ्रोपॉड फैमिली का ही एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट हिस्सा क्रस्टेशियंस है, जो प्राइमरीली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें हर तरह के फॉर्म्स आते हैं, चाहे वो डीप ओशन हाई प्रेशर जोन्स में सर्वाइव करने वाले हार्ड शेल्ड हेवी क्रैब्स और लॉबस्टर्स हो, या ओशन वाटर करेंट्स में फ्री ड्रिफ्ट करने वाले माइक्रोस्कोपिक क्रिल। अगर हम मरीन इकोलॉजिकल फूड वेब के माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये क्रिल और छोटे क्रस्टेशियंस ओशन का एब्सोल्यूट फाउंडेशनल बायोमास कॉन्स्टेंटली फॉर्म करते हैं। ये ओशियानिक फूड चेन का वो इंडिस्पेंसिबल बेस है जो डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर करके मैसिव ब्लू व्हेल्स जैसे जायंट सिटेशियंस और एपिक्स प्रेडेटर्स को सस्टेनेंस और सर्वाइवल प्रोवाइड करते हैं। लैंड ड्वेलिंग टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स के कंपैरेटिव एनाटॉमी को डिस्टिंक्टिवली क्लासिफाई करना बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए जरूरी है। इंसेक्ट्स और एराक्निड्स के बीच का बेसिक स्ट्रक्चरल फर्क उनके सेंसरी और एनाटॉमिकल पाथ ऑफ एवोल्यूशन को क्लियरली हाईलाइट करता है। एनाटॉमिकली एक टिपिकल इंसेक्ट की बॉडी हमेशा 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंटेड पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। उसके पास एग्जैक्टली 6 लेग्स होते हैं और केमिकल या टैक्टाइल एनवायरनमेंट सेंसिंग के लिए स्पेशलाइज्ड एंटेने मौजूद होते हैं। इसके ठीक विपरीत एक एराक्निड की बॉडी कंप्लीटली फ्यूज्ड होकर सिर्फ 2 पार्ट्स में होती है। उसके पास एग्जैक्टली 8 लेग्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट एंटेने कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग्स को नेविगेट करने के लिए ग्राउंड या वेब वाइब्रेशंस पर रिलाई करते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस सीधे तौर पर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उनके क्रिटिकल रोल्स को डिफाइन करते हैं। इंसेक्ट्स जैसे बीज और बटरफ्लाइज प्योरली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के प्राइमरी नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं। ग्लोबल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ह्यूमन फूड सिक्योरिटी लिटरली ऑलमोस्ट एंटायरली इनकी इस साइलेंट पॉलिनेशन मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस या टिक्स जैसे जो अराक्निड्स हैं, वो अपने माइक्रो इकोसिस्टम्स के डेडली एपेक्स प्रेडेटर्स का काम करते हैं। ये स्ट्रिक्ट नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोलर्स हैं, जो दिन रात एक्टिवली इस बात का ध्यान रखते हैं कि इंसेक्ट पॉपुलेशंस ब्लाइंडली एक्सप्लोड ना हो, ताकि इकोलॉजिकल स्ट्रक्चरल बैलेंस रिजिडली मेंटेन रहे। लेकिन प्रेडेटर प्रे डायनामिक्स की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स को समझने के लिए अगर हम एक फाइनल डायरेक्ट कंपैरिजन वर्टेब्रेट्स की तरफ शिफ्ट करें, तो नेचर का ब्रूटल बैलेंस और रॉ पावर दोनों इजीली समझ आती है। पाइथन्स जैसे लार्ज कंस्ट्रिक्टर रेप्टाइल्स इसका एक हाईली परफेक्ट केस स्टडी है। इनका एक्टोथर्मिक नेचर और एक्सट्रीम लो बेसल मेटाबॉलिज्म इन्हें इजीली अलाउ करता है कि ये हफ्तों तक बिना कोई एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट किए पेशेंटली एम्बुश का वेट करें। ये इफेक्टिवली प्रे की ब्रीदिंग रिस्ट्रिक्ट करके डायरेक्टली प्योर मस्कुलर कंस्ट्रिक्शन यूज करते हैं और रिजिड पार्ट्स जैसे फर या फेदर्स छोड़ के पूरा का पूरा इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म वायलेंटली डाइजेस्ट कर लेते हैं। एक फास्ट मूविंग हाई एनर्जी एंडोथर्मिक मैमल के अगेंस्ट एक लो एनर्जी एम्बुश रेप्टाइल की ये एक मैक्सिमम एफिशिएंसी बेस्ड सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। जब हम पूरी इकोलॉजी को बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं, तो धरती के एनिमल किंगडम का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा वो अननोटिस्ड मैसिव 98% एक्चुअली बिना किसी बैकबोन के इस दुनिया के कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स को सिस्टमैटिकली चला रहा है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और इकोलॉजिकल सीक्रेट्स का सबसे बड़ा हिस्सा दरअसल उन्हीं छोटी इन्वर्टेब्रेट आबादी में डीप छुपा है, जिन्हें हमारी सोसाइटी मोस्टली कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।